मैं सबका धन्यवाद अपने कार्यकर्ताओं को, पटपटगंज की जनता को, अपनी पार्टी को, अपने नेता को, सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि सबने मेरे ऊपर भरोसा जताया। मेरी सेकंड पोजीशन रही और मैं कोशिश करूंगा कि अगले चुनाव में मैं अपने आप को अव्वल दर्जे पर लेकर आऊं। चूक बस इतनी हुई कि मैं सारे लोगों से मिल नहीं पाया, 1 to 1 मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया और उसका शायद मुझे अच्छा समय नहीं मिला था, पर फिर भी मैं इस हार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं। मैं सबका धन्यवाद अपने कार्यकर्ताओं को, पटपटगंज की जनता को, अपनी पार्टी को, अपने नेता को, सबको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि सबने मेरे ऊपर भरोसा जताया। मेरी सेकंड पोजीशन रही और मैं कोशिश करूंगा कि अगले चुनाव में मैं अपने आप को अव्वल दर्जे पर लेकर आऊं। चूक बस इतनी हुई कि मैं सारे लोगों से मिल नहीं पाया, 1 to 1 मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया और उसका शायद मुझे अच्छा समय नहीं मिला था, पर फिर भी मैं इस हार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। नमस्कार। तमाम दिल्ली वासियों को भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत पर दिली मुबारकबाद। मेरी मेहनत, मेरा वोट, मेरी दुआ कामयाब हो गई और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। दिल्ली में एक ऐसे अध्याय का खात्मा हुआ जिसने मुसलमानों को ठगने का काम किया है, और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों के जो इमाम हैं उनको भी ठग। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल की सीट पे क्या चल रहा है जरा आपको दिखाता हूं। नई दिल्ली की सीट जहां पर 10 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जरा इसको डालिए स्क्रीन पर, और 13 राउंड की काउंटिंग होनी थी, 10 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। और अरविंद केजरीवाल अभी भी 1844 वोट से पीछे है और अरविंद केजरीवाल के लिए अब ये रिकवरी मुश्किल लग रही है। अरविंद केजरीवाल परवेश वर्मा से हार रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, अभी ऑफिशियल होना बाकी है, वेबसाइट पर अपलोड होना बाकी है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल लगभग चुनाव इस जगह से हार गए। यानी केजरीवाल की भी हार पक्की। यहां 10 राउंड बताया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि 11 राउंड के बाद भी 1800 वोट से पीछे हैं। सो यानी कि 13 राउंड में 11 राउंड खत्म हो चुका है, सिर्फ 2 राउंड बचा हुआ है और अभी भी 1800 वोट से पीछे। एक राउंड में कितने होते हैं वोट? और अब यहाँ के हिसाब से वो अलग अलग जगह अंदाजन यहाँ के हिसाब से अगर आप देखिएगा 10 राउंड में 4000 वोट, 5000 के करीब 5000 हो गया, 1800 तो फिर पॉसिबल नहीं है 2 राउंड में। 5000 से ज्यादा नहीं होता है एक नंबर। और नहीं, आप ये गौर करिए कि वो 7वें राउंड के बाद से लगातार पीछे है। करेक्ट। तो पिछले 5 राउंड में वो लगातार पिछड़े भी हैं और उनका जो गैप है
वो भी बढ़ा है, 200 से बढ़कर वो 1000 और फिर अब 1800 हो गया है। तो वही कह रहा हूं, So, एक ट्रेंड दिख रहा है। 10,000 में 1800 कवर करते फिर लीड लेना हाँ। लगभग इम्पॉसिबल है, Impossible। क्योंकि हो गया, कुछ हो गया, वोट आगे संजय नहीं दीक्षित हो को भी मिले ये बहुत जल्दी ये दूसरा विकेट गिरेगा। और ये एग्जीक्यूट करना कि बाकी सबको जीरो मिले। हाँ हाँ डॉक्टर दत्ता कह रहे हैं ये बड़ा विकेट जो है, जिसको बड़ा जल्दी विकेट कहती है गिरने आम वाला आदमी है। पार्टी, वो भी बहुत जल्दी गिरने वाला है। तो ये दूसरा नहीं तीसरा विकेट हो जाएगा। तीसरा विकेट तीसरा, हाँ, आतिशी ये भी गई है और अरविंद केजरीवाल का भी। अब एक बार जरा हार आतिशी का हाल भी देख लेते हैं। जरा आतिशी की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। आतिशी जो है वो भी चुनाव लड़ रही हैं और आतिशी कालका जी सीट। अब जरा कालका जी की तस्वीर देखिए, 9 राउंड की काउंटिंग, आतिशी 238 वोट से पीछे है। ये करीबी 238, ये बहुत अलका- करीबी मामला। अलका अलका ने- लांबा को 3000 वोट मिले हैं और आतिशी को 36,000, रमेश बिदुड़ी 36,256 वोट मिले, 238। तो आप एक चीज बार बार अंडरलाइन कर रहे हैं कि कांग्रेस वोट काटने वाली पार्टी के तौर पर उभर रही है। अपनी टैली तो जीरो ही रख रही है। मैं बार बार इस चीज को मैं बता रहा हूं कि बिना इस कांग्रेस चुनाव के में वो देखिए नहीं 3 कैटेगरी बनेगी, नाम लिखा जाएगा, एक विनर, एक लूजर, एक कटर। नहीं, हार के भी जीतने वाला बाजीगर बाजीगर, हाँ। फ्लावर नहीं ये फायर। देखिए ये लोग असली सनातनी ये लोग हैं। ये लोग असली हैं जो गीता को मानते हैं। कर्म करो अब फल को भूल जाओ। ये कर्म भी नहीं करते और फल भी भूल जाते हैं। नहीं, लेकिन फल कैसा भी आए उसमें खुश रहते हैं। कर रही है। हार में जीत का मजा कैसे लिया जाए, ये कांग्रेस वालों से सीखना होगा। क्योंकि वो कह रहे कि भाई हम बाजीगर कहे जाएंगे, हम हारे नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे ये हमने बताइए, हराया है एक जब मिनट, हरियाणा में वही किया था। 238 वोट का सिर्फ फर्क है। तीनों का प्रिडिक्शन बताइए, क्या आतिशी जीतेंगी हारेंगी, जल्दी बताइए। आतिशी हार रही, जीत रही है? बिदुरी जी, बिदुड़ी जीतेंगे। बिदुड़ी जीतेंगे। लीजिए, इनके 3 वोट तो यहीं जोड़ दीजिए तो 241 वोट से पीछे हो जाएंगी। और अभी देखिए एक और उतना वैसा ही चौंकाने वाला एक और आंकड़ा आ रहा है कि भारद्वाज जो है, सौरभ भारद्वाज अभी भी 1700 वोट से पीछे है। अभी ग्रेटर अभी कैलाश। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। ये आश्चर्यजनक है। ये सौरभ आश्चर्यजनक के है। इसमें एक अलग फैक्टर है। जो जेके और मिडिल क्लास था वहां पे जो पानी का बिल आता था, और सौरभ खुद इंचार्ज थे जल बोर्ड के। जल बोर्ड के मैं जानता हूँ वहाँ पे एक हॉस्पिटल है जीके 1 में, उसका बिल 4 लाख रुपया महीने का है। तो जब मैंने खुद सौरभ को फोन किया कि इसको ठीक करवाओ यार, ये क्या हो रहा है, अस्पताल है, तो वहां पर वो जो नहीं कर पाए। और वहां पर कैलाश गहलोत के लोगों ने सारी गाड़ियां उठा दी थी। नहीं, इसमें एक चीज मैं आपको और बताता हूं। जैसे अगर अभी एक बार ये तस्वीर दिखा दीजिए, 14 राउंड की काउंटिंग होनी है, 10 हो चुकी है। सौरभ भारद्वाज 1727 वोट से अभी पीछे चल रही है, देखिए। और जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं शिखा रॉय, ये कोई बहुत अभूतपूर्व कैंडिडेट नहीं थी। पहले कहा जा रहा था मीनाक्षी लेखी लड़ेंगी, अरे एक मजे फिर का उन्होंने ट्वीट मना आपको कर दिया, बता फिर रहा कहा हूं, गया बड़ा था कि ये माफ कीजिएगा स्मृति ईरानी लड़ेंगी, वो नहीं लड़ी। और अब शिखा रॉय अगर हराती हैं तो कई लोगों को ये लग रहा था, सौरभ भारद्वाज का जो कॉन्फिडेंस था ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा था। ट्वीट कर रहे थे कि यहाँ पर वैकेंसी है, आ जाओ, कोई लड़ लो मुझसे वाला हिसाब। बिल्कुल। और एक बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता एक हूं, मजेदार बात है, आपको बता देता हूं, और तहसीन के लिए खास तौर से रॉबर्ट वाड्रा लिख रहे हैं, वी नीड स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, वी वांट ऑपोजिशन टू बी यूनाइटेड, इंडी अलायंस शुड स्टे टुगेदर। करेक्ट।